इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची के हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए, जिस तरह से आरक्षण की बात हुई, नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के तय हो रहे आरक्षण पर बीजेपी के अपने आरोप है। जिस तरह से फर्जीवाड़ा उन्होंने बताया, वहीं दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो व्हाट्सएप वाली पार्टी बीजेपी को करार दिया गया। लेकिन इन सबके बीच जो एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि सिर्फ ट्रिपल टेस्ट में खाना पूर्ति हुई है, वहां पहुंचे भी नहीं लोग और आरक्षण के दरमियान इन तमाम चीजों को बदस्तूर जारी रखा गया, तो ये एक बड़ा आरोप जरूर सत्ता पक्ष के खिलाफ बीजेपी का नजर आ पाया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच नगर निगम के चुनाव होने तय हैं। हालांकि झारखंड हाई कोर्ट में जब अवमानना याचिका पे सुनवाई हुई थी, उस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने आश्वस्त किया है हाई कोर्ट को कि 45 दिन के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। हालांकि उस मामले की भी डेट बाय डेट झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अगर हम बात कर लें आरक्षण की, तो कल जिस तरीके से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने एक मामला को उठाया था कि नगर निकाय चुनाव में एससी यानी अनुसूचित जाति के जो आरक्षण है उसमें कटौती की गई है। सिर्फ 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई है, जो कि ठीक नहीं है। एससी के अधिकार को मारा जा रहा। उसके बाद से झारखंड में राजनीति गरमाई है। जेएमएम साफ कर रही है कि हम लोग आरक्षण मारने वाले लोग नहीं हैं, हम ही लोगों की वजह से ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। नहीं तो इतने दिनों तक ओबीसी को आरक्षण झारखंड में नहीं मिल रहा था चुनाव में। और रघुबर सरकार ने जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलते आ रहा था राज्य में, उसे घटाकर 14% करने का काम किया है। तो शुरू से ही ओबीसी के विरोध में खड़ी रहने वाली बीजेपी पार्टी रही है। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि चुनाव से पहले जो सिनेरियो बन रहा है और जो आरक्षण को लेकर प्रस्ताव आया है, हालांकि इस प्रस्ताव पे अभी चर्चा होनी है, वार्डों में सर्वे होना है, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग का आरक्षण को लेकर नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से एससी के अधिकार को मारने का आरोप बीजेपी लगा रही, इस आरोप में कितना दम है, क्योंकि जब फाइनल रिपोर्ट आएगी अगर उसमें तस्वीरें बदलती हैं तो फिर एक जो मुद्दा है बीजेपी के हाथ से निकलता दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो निकाय चुनाव में एससी के आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। हालांकि प्रस्ताव में जो चीजें निकलकर सामने आई है उससे अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि पूरे जो 48 नगर निकाय क्षेत्र हैं वहां पर सिर्फ 2 सीटें जो एससी के लिए है वो आरक्षित की गई है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए, अगर अब के बयानों को हम देखें तो सत्ता पक्ष तो ये भी कहता नजर आ रहा है कि अगर निकाय चुनाव को लेकर जो सुझाव अभी दिए गए हैं, जो तैयार किया गया है ड्राफ्ट, उस पर ही अगर बीजेपी को आपत्ति हो रही है और फिर अगर नगर निकाय चुनाव में देरी होती है तो ये लोग फिर कहते हैं कि सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से सत्ता पक्ष ये पूरा ठीकरा विपक्ष पर ही फोड़ता हुआ नजर आ पा रहा है। देखिए, अगर जिस तरीके से आप देखेंगे कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, तारीखों का ऐलान हो चुका था, लेकिन नगर निकाय चुनाव नहीं होने का एक मुख्य कारण ये भी माना जा रहा था कि जो रांची नगर निगम का मेयर का जो सीट था उसे एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया। हालांकि ये बहुत दिनों से एसटी के खाते में ये सीट थी, लेकिन इस बार का जो अनाउंसमेंट अधिसूचना जारी हुआ था उस दौरान एससी के लिए आरक्षित किया गया था, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। उसके बाद आजसू के सांसद जो हैं उनकी ओर से एक याचिका दायर की गई और ट्रिपल टेस्ट की मांग की गई। हालांकि याचिका पे सुनवाई हुई, उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दिया। लेकिन सरकार की ओर से ठोस जवाब नहीं मिलने के बाद जो आजसू के सांसद हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और सबसे चुनाव से पहले जो है ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग कराई और पूरे राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई और जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उस पर पूरी तरीके से अध्ययन भी हो चुका है। और अब जो है चुनाव में से पहले जो आरक्षण का रोस्टर तैयार होता है उस रोस्टर की तैयारी विभाग की ओर से किया जा रहा है। हालांकि उस रोस्टर को तैयार होने के बाद, प्रस्ताव आने के बाद से ही बीजेपी कह रही है कि आरक्षण में फेरबदल किया जा रहा है और एससी के हक अधिकार को मारा जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा
कि जब फाइनल रोस्टर जारी होगा आरक्षण को लेकर नगर निकाय चुनाव को में, तो उस में कितनी सीटें एससी को मिलती है, कितनी सीटें ओबीसी को मिलती हैं, कितनी सीटें एसटी को मिलती हैं और कितनी सीटें जनरल के लिए आरक्षित की जाती हैं। इन सारी चीज़ों का जब फाइनल लिस्ट आएगा तभी ये कह पाना ठीक होगा कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है निकाय चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर, वो उसमें सच्चाई है, उसमें दम है। लेकिन रोस्टर का जो प्रस्ताव आया है उसे एक मुद्दा बनाकर फ्रंट फुट पर नजर आती दिखाई दे रही है बीजेपी वर्तमान समय में। जी बिल्कुल राहुल, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है। आगे बढ़ते हैं। पटना साइंस कॉलेज की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ